हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घातांक एक धन पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, 2x+3। हमने कहा कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घातांक एक धन पूर्णांक हो। यहाँ चर का घातांक एक है जो कि धन पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है। हम दूसरा एग्जांपल आप लोगों के सामने लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि यह बहुपद है कि नहीं। 2√x+5, इसको हम x को पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 2x की पावर √x को हम x की पावर 2 लिख सकते हैं +5। अब हम बोले थे कि चर का जो घातांक होना चाहिए वह धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ 1/2 धनात्मक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्नात्मक है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद बनता कैसे है। तो बहुपद चर और अचर के एक या एक से अधिक पदों के मिलने से बनता है। जैसे यहाँ यह पहला पद हो गया और यह दूसरा पद हो गया। इसमें x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है। अब इसी में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि चर किसे कहते हैं। चर का प्रत्येक स्थिति में मान बदलता रहता है, अर्थात हम शॉर्टकट और आसानी भाषा में अगर देखें तो जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होते हैं, अर्थात x, y, z, a, b, c या क ख ग घ भी हो सकता है, ये सब क्या है? चर हैं। इनका मान प्रत्येक स्थिति में बदलता रहता है। अचर, इनका मान प्रत्येक स्थिति में नहीं बदलता है। जैसे सभी काउंटिंग नंबर या गिनती, 1, 2, 3 आगे, या पाई, ये सभी क्या है? अचर हैं। आशा करते हैं कि चर और अचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं। बहुपद के प्रकार को, पहला होता है पदों की संख्या देखकर और दूसरा बहुपद के चर के घातांक को देखकर। तो पहले हम आप लोगों को बताते हैं पदों की संख्या देखकर। जैसे यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, अगर केवल 2x लिखा होगा तो इसमें एक बहुपद है, इसको एक पदीय बहुपद बोले के, इसमें एक ही पद हो जाएगा, इसको हम लोग छुपा लेंगे, 2x ही रहेगा। यहाँ पर एक पदीय मतलब लीनियर पोलिनोमियल्स। अब इस पूरे को अगर हम ले लें तो यहाँ पर 2 पद हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। इसको द्विपदीय बहुपद मतलब बाइनोमियल्स पोलिनोमियल्स। इसी तरह अगर 2 से अधिक बहुपद हो जाएगा तो बहुपद हो जाएगा। और एक होता है अचर बहुपद, उसमें केवल नंबर होते हैं। जैसे हम केवल अगर 7 लिख दें या इसी को हम 2x की पावर 0 + 1 इस तरफ से लिख दें, तो आपको मालूम है x की पावर 0 किसी चर के घातांक अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1, तो ये ओवरऑल 2 × 1 हो जाएगा +7 ओवरऑल 9 हो जाएगा। मतलब केवल अगर संख्या है तो उसी को हम अचर बहुपद भी कह सकते हैं।
ठीक। अब हम लोग चर के घातांक को देखकर बहुपद के प्रकार को भी बता सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिख दिए 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए इसमें चर का घातांक कितना है 1, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा है एक घातीय बहुपद। इसमें चर का उच्चतम घातांक कितना है 2, इसलिए इसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। इस प्रकार से बहुपद के प्रकार को हम लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर बहुपद में चर का घातांक 3 होगा, जैसे x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसको त्रिघातीय बहुपद। अगर चर का घातांक 4 होगा तो चतुर्थ घातीय बहुपद। इसी प्रकार तो आशा करते हैं कि हमारा यह लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलते। तो मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में।